नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच आई खटास अभी दूर नहीं हुई है। हालांकि इस बात के आसार कम ही हैं कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाए। आज इस मुद्दे पर संजय राउत ने एनडीटीवी से बातचीत में पूछा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा सावरकर है, क्या यह यात्रा महंगाई, बेरोजगारी आदि पर नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना राहुल के बयान से सहमत नहीं और इससे महाविकास आघाड़ी में दरार आ सकती है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने भी कहा कि सावरकर के अपमान से गठबंधन टूट भी सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संजय राउत से बात की। जयराम ने स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना की राय हमेशा से ही अलग रही है। बाद में आदित्य ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहना था वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत बोल चुके हैं। आइए सुन लेते हैं संजय राउत को। ये कोई भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा नहीं था ना। भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है उस बारे में है। वीर सावरकर आने की क्या जरूरत है बीच में? हमने तो कल पूरी तरह से कहा, देखिए यह हमें मान्य नहीं है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है, यह हमने कहा है। ऐसे मुद्दे अगर आपको गठबंधन में काम करना है, एक आघाड़ी में काम करना है, तो कुछ मुद्दों को आपको टच नहीं करना चाहिए। उधर संजय राउत से फोन पर बातचीत करने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि इस मुद्दे पर यानी सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस की और शिवसेना की राय हमेशा से ही अलग रही है। मेरी आज सुबह संजय राउत से बात हुई और लंबी बात हुई है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे बैठते हैं राज्यसभा में और कई सालों से मैं उनको जानता हूं। जब मैं पर्यावरण मंत्री था मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा, देखिए जो मेरे मन में है मैंने कहा है, जो आपके नेता के मन में है उन्होंने कहा है, पर इससे एमवीए को कुछ लेना देना नहीं है, अलग विचार है। और इस मुद्दे पर जब राहुल गांधी का बयान आया था तो कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपनी टिप्पणी की थी। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो भी कहा है उससे वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। ये बात उद्धव ठाकरे की ओर से आई थी और संजय राउत ने भी आज यही बात कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर बयान आते हैं तो इससे महाविकास आघाड़ी टूट सकता है। अगर गठबंधन में रहना है तो ऐसे मुद्दों को ना छुआ जाए। और साथ ही अरविंद सावंत ने भी ये कहा कि राहुल की टिप्पणी से पार्टी सहमत नहीं है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आघाड़ी से अलग भी हो सकते हैं। और आपको याद दिला देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है जिसको लेकर के इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। आपको बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की महाराष्ट्र में आई है, 2 बार सावरकर पर टिप्पणी उन्होंने की। मंगलवार को कहा कि बिरसा मुंडा को याद किया और कहा कि वो एक भी इंच पीछे नहीं हटे थे, शहीद हो गए थे, वो आपके प्रतीक हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं। जबकि सावरकर 2-3 साल अंडमान जेल में रहे और जेल से ही दया याचिकाएं लिखनी शुरू कर दी थी। राहुल ने कहा कि ये सावरकर की चिट्ठी है। उन्होंने चिट्ठी दिखाई कल और चिट्ठी में लिखा कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, ये राहुल गांधी ने कहा और सावरकर ने चिट्ठी पर दस्तखत किए थे, ये राहुल ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर वे डरते नहीं तो चिट्ठी पर दस्तखत नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल सबको धोखा दिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, नेता शिवसेना, साथ ही आसिफ भामला साहब भी हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आसिफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं, बीएमसी चुनाव सिर पर हैं, ऐसा लग रहा था कि शिवसेना इस मुद्दे पर इतनी नाराज है कि वो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन लगता है कि शायद दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज विचार अलग है, लेकिन सरकार और सत्ता में आने के लिए हम ये विचार को भी एक मिनट के लिए भूल जाएंगे। एक तरीके से तात्पर्य वो है जैसा जो लबोलबाब मुझे समझ में आ रहा था। बहरहाल ये भारत जोड़ो है या भारत तोड़ो, ये तो स्वयं राहुल गांधी जी, जिनका खुद का अपना इतिहास का अध्ययन कम है, वही सोचे और वही जाने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र पिछले 2.5 साल बाद एक गति से चल रहा है और बाला साहब की सेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अच्छा काम करते। कृपया करके
आप ये फितना लगाने का काम यहां नहीं करें। आपको चाहिए, आपके जो विचार है, मैं ये पूछता हूं आपसे कि एक भारत का लाल, मुझे आज भी बाला साहब ठाकरे का, हम तो जब बहुत छोटे हुआ करते थे, बाला साहब के ठाकरे का जब जब आपके मणिशंकर अय्यर जी ने उनके खिलाफ एक भाषण दिया था, तो उन्होंने जोड़े मारो आंदोलन किया था, उन्हें उसे मुंबई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी। और आज हम देख रहे हैं कि हताश शिवसेना सत्ता और सरकार के चलते ये भी बर्दाश्त करी। खैर ये उनका मसला, हम इसमें अंदरूनी हम जान नहीं सकते, उन्हें अगर ये बर्दाश्त है तो बर्दाश्त है। लेकिन वो व्यक्ति जो एक स्वतंत्र सेनानी था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गांधी परिवार को, उनके परिवार से हटकर जो भी व्यक्ति, जो भी स्वतंत्र सेनानी, उसको उनका महत्व नहीं है, चाहे वो वीर सावरकर हो या अन्य हो। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज जो ये उन्होंने स्टैंड लिया है, ये कोई विपरीत नहीं, ये बरसों से चलता आ रहा है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लाल रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनके लिए महाराष्ट्र में बड़ा आदर है, बड़ा रिस्पेक्ट है। कृपया करके आप अन्य बातें कर सकते हो, ये भारत जोड़ने का ये आंदोलन है, ये भारत जोड़ने की बात करें, आप महाराष्ट्र तोड़ने की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा सरकार में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है और एकनाथ शिंदे जी के चलते ये सरकार में जरा भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने देखा आज भी एफआईआर दर्ज की गई। तो इस किस्म की हरकतें से महाराष्ट्र जो है अब ऊपर आ चुका है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीर सावरकर जी के बारे में जो इन्होंने शब्द यूज किए, 13 साल उनका जो है हाउस अरेस्ट है, वो 14 साल जेल में। ऐसे एक महाराष्ट्र के लाल को, जिनको स्वयं इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि उन्हें गर्व है, आज उस माजी प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं रखते हुए जो है। ठीक है आसिफ जी, हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के। जी आसिफ जी, मैं आपका दोबारा आऊंगा। संजय जी को भी थोड़ा समय दिया जाए। संजय जी, क्या ये ऐसा मुद्दा है जिस पर शिवसेना जो है अपना विचारधारा से समझौता कर सकती है? क्या ये कहना काफी है कांग्रेस की ओर से कि इस मुद्दे पर तो शिवसेना का हमेशा से अलग स्टैंड रहा, हमारा अलग रहा है और इस पर हम एक राय नहीं है, हम लेट्स एग्री टू डिसएग्री, क्या इससे ही बात खत्म हो जाती है? बहुत बार इस बात का मंथन किया गया है कि किस तरह से कांग्रेस से अलग हुआ जाए, और खुद उद्धव जी ने भी इस पर मंथन किया पहले भी, और आज भी ये मंथन है। किसी से हाथ मिला लेने से या किसी के साथ बैठ करके खाना खा लेने से ऐसा नहीं होता कि किसी के विचार उसके अपने विचार हो जाते हैं। और ये बीजेपी बार बार ये चाहती है कि इस मामले पर जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब शिवसेना हमेशा से कांग्रेस को देती थी, दूसरे नेताओं को देती थी, लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और जिसको बनाने के लिए बाला साहब ने, शिवसेना ने अपने 50 साल का संगठन और 30 साल सत्ता से समझौता किया। क्या आज भी आप शिवसेना के कंधों पर रखकर ही बंदूक चलाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं देते वीर सावरकर जी को भारत रत्न का सम्मान? क्या कर रहे हैं आप मुंहतोड़ जवाब आप क्यों नहीं देते? आप यही क्यों चाहते हो कि शिवसेना ही इसका मुंहतोड़ जवाब दे? आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। आज भी बीजेपी शिवसेना की तरफ ही मुंह कर रही है कि शिवसेना जवाब दे। क्यों शिवसेना ही क्यों दे? सिर्फ आप क्या करेंगे? आपने क्या किया अभी तक? आप मुझे बताइए कि वीर सावरकर के मामले में आपने किसी भी तरह का कोई भी स्टेप क्या लिया? आप खुद क्यों नहीं लेते? आप सक्षम है स्टेप लेने के लिए? केंद्र में सरकार है आपकी, आज आप राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत में है, और इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी तो शिवसेना ने दी है। आप आज भी शिवसेना के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं और बाला साहब का नाम लेकर के शिवसेना को कोसते हैं। क्या कांग्रेस के साथ दोस्ती कर लेने से क्या शिवसेना ने राम मंदिर पे जाना छोड़ दिया? क्या शिवसेना ने धारा 370 से अपना हाथ हटा लिया? क्या वीर सावरकर का सम्मान आज शिवसेना नहीं करती? सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, मतलब सिर्फ आपके साथ ना होने से, वैसे तो हमारे बहुत से साथी आपके साथ भी आज, लेकिन वीर सावरकर जी का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, तो आसिफ जी आप जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, आप केवल शिवसेना के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, और अब जब इस तरह का विवाद होता है कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तो आप दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आपने क्या किया सावरकर के? आज महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे जी की याद आ रही है, वो यकीनन ठीक है, पर अटल जी को भी तो याद कर लिया करो। आप बाला साहब को याद करते हैं। देखिए, मैं जब आप बोल रहे थे, संजय जी अपनी बात पूरी करने दीजिए आसिफ जी को। जी आसिफ जी बोलिए। नहीं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज यदि स्वर्ग में बाला साहब
वहां से देख रहे होंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा असमंजस और अनईजीनेस फील हो रहा होगा, मतलब अटल जी यदि जीते क्या पार्टी में, नहीं, अटल जी को यदि तो याद वो कर सकते यहाँ हैं आप। वो यहाँ होते तो ये चित्र से जो है वो बिल्कुल नाखुश रहते, क्योंकि ये अशोभनीय रहा है और अक्षम्य भी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने दिन से इनकी यात्रा चल रही और ये यात्रा जो है उन्होंने देखा कि कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, उनके पार्टी के आमदार खासदार सब लोग जमा कर रहे हैं, और भाई देखिए कोई भी रोड पे चलेगा, इतनी बड़ी यात्रा निकलेगी तो लोग जुड़ेंगे, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो डाउन टाउन। तो अब क्या करें भाई, कोई ना कोई विवाद तो खड़ा करना पड़ेगा। सुर्खियों में रहने के लिए आपने ये रास्ता चुना, लेकिन आपने जो रास्ता चुना, संजय जी लेकिन जो सवाल उठा है, एक बार जो बात आसिफ जी ने कही उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन जो बात है, जो आज सवाल उठ रहा है कि दरार आ गई है महाविकास आघाड़ी में राहुल गांधी के बयान के बाद, चर्चा कर रहे हैं ना, ये विवाद क्रिएट किया गया इसीलिए चर्चा। जी बिल्कुल संजय जी, लेकिन संजय जी विवाद को एक तरफ रखते हैं, लेकिन क्या ये शिवसेना की मजबूरी है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर आपको कांग्रेस का साथ चाहिए ही चाहिए? लेना देना नहीं है, गए सावरकर जी, बाला साहब ही नहीं रहे। आसिफ जी, संजय जी सवाल पूछा मैंने, क्या बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये शिवसेना की मजबूरी है कि कांग्रेस का साथ बना रहे? संजय जी, एकनाथ जी का जन्म सेना ने हमेशा ही अपने दम पर चुनाव लड़ा है, और विधानसभा का भी 2014 में लड़ा था, 2019 में भी आसिफ बावला जी का हो जाते हैं, तो इसलिए तो अभी आसिफ बावला जी का सवाल है, आप ये तो सही, बाला साहब की सेना अलग क्यों हुई? क्योंकि सेना का बाला साहब की सेना ही अलग नहीं किस रहा मुद्दे पे हुई है उस सेना में, इसलिए बाला साहब की सेना अलग हो गई और आज वो संघर्ष कर रही है और इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और आप आज आंख खोलकर कान खोलकर बैठे हुए हताश होकर देख रहे हैं। बस तो मुंह तोड़ जवाब किस तरह से दे रही है आप ये बताइए, सर्विस किस तरह से मुंह तोड़ जवाब आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए, सर्विस दे रहे हो, आप क्या करेंगे? मतलब आप शिवसेना से जवाब दिलवाएंगे? हिम्मत है तो बोलिए ना, आप बाहर आ रहे हैं से, हमें जरूरत नहीं है आपकी हिम्मत तो है आप तो बोलिए, इस विषय पे आप अपना समन्वय करिए। आप क्या करेंगे ये बताइए आप हमें। अच्छा संजय जी, आसिफ जी माफी चाहता हूं, दोनों से बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन मेरे पास समय की कमी। आसिफ जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। जी आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी धन्यवाद। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का। केंद्र सरकार ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नया मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। यह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की जगह लाया जा रहा है, जिसे सरकार ने लोकसभा में वापस ले लिया था। इस बिल में आम लोगों का डेटा न सुरक्षित रखने पर कंपनी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कानून के अन्य प्रावधानों में भी 10,000 से लेकर 200 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात है। बिल में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। और टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।